universe. You are the universe. नमस्कार दोस्तों, यदि आप सोचते हैं कि आप अकेले हैं, तो आप गौर कीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। यह है हमारी पृथ्वी और इससे भी ऊपर हमारा सौर मंडल, जिसमें हमारे सूर्य जैसे अनगिनत तारे हैं, जिनके आसपास पृथ्वी जैसे अनगिनत ग्रह मौजूद हैं। यह है मिल्की वे, हमारा अपना गैलेक्सी। यह है हमारे सबसे पास की गैलेक्सी एंड्रोमेडा। हमारी गैलेक्सी जैसी अनगिनत गैलेक्सीज मौजूद हैं। गैलेक्सी से बाहर यह है बबल, जिसे यूनिवर्स कहते हैं, जो स्वयं मल्टी यूनिवर्स से घिरा हुआ है। ये सभी अनगिनत यूनिवर्स एक बड़े से यूनिवर्स में समाये हुए हैं। वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया कि इस बड़े यूनिवर्स में चेतना है, जो इंसानों की चेतना से लगातार इंटरेक्ट करती है, उसे आकर्षित करती है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस यूनिवर्स और इंसानी दिमाग यानी अवचेतन मन में गहन समानताएं हैं। जिस प्रकार ब्रह्मांड में मैटर डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसी प्रकार हमारे दिमाग में सेल्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमारे दिमाग और ब्रह्मांड का कंपोजिशन एक समान है। हमारे दिमाग का रेशो और प्रोपोर्शन ब्रह्मांड से मेल खाता है। जैसे कि ब्रेन में मौजूद सभी न्यूरॉन्स का मास पूरे ब्रेन का 30% है, उसी प्रकार ब्रह्मांड में मौजूद मैटर अर्थात सभी गैलेक्सीज, उनमें मौजूद ग्रहों, उल्का पिंडों, आकाश गंगाओं इत्यादि का कुल मास पूरे ब्रह्मांड का 30% होता है। इंसानी दिमाग का 77% भाग पानी है, वहीं यूनिवर्स का 77% भाग डार्क एनर्जी से बना है। इन दोनों में यह समानता है कि पानी इंसानी दिमाग को और डार्क एनर्जी ब्रह्मांड को चलाने में मदद करती है। ब्रह्मांड की ह्यूमन ब्रेन के रूप में ये सिमिलरिटीज दिखलाती हैं कि यूनिवर्स एक बड़े से जीव का दिमाग है और इंसानी दिमाग किसी छोटे जीव का यूनिवर्स है। यानी हमारे दिमाग में छिपा है पूरा ब्रह्मांड। इसलिए यह सोचना कि हम अकेले हैं एक भ्रम है, परंतु वास्तव में अवचेतन मन और ब्रह्मांड के बीच गहन समानताएं दोनों की चेतनाओं के बीच एक अलौकिक, अद्भुत, दिव्य और प्रबल आकर्षण को जन्म देती है। ऐसा आकर्षण जो इंसान के भाग्य का निर्माण करता है। आकाशीय ब्रह्मांड और मानवीय ब्रह्मांड अर्थात अवचेतन मन भले ही एक दूसरे से कोसों दूर हों, परंतु चेतनाओं की आवृत्ति से परस्पर युग्मित रहते हुए वाइब्रेट करते हैं। हमारा अवचेतन मन किस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करेगा, यह हमारे फीलिंग्स की आवृत्ति पर निर्भर करता है। यदि हम पॉजिटिव फील करते हैं तो अवचेतन मन पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशन से वाइब्रेट करता है, जिस कारण उससे युग्मित आकाशीय ब्रह्मांड भी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करने लगता है और इंसान की जिंदगी में सब कुछ पॉजिटिव होता चला जाता है। अवचेतन मन के नेगेटिव वाइब्रेशंस सारे ब्रह्मांड में नेगेटिव सिग्नल भेज जीवन में नेगेटिविटी को आकर्षित करते हैं। हमारे विचारों में उत्पन्न नेगेटिविटी हमें उदासी, ईर्ष्या और क्रोध की फीलिंग्स को जन्म देती है, जिसके नेगेटिव वाइब्रेशंस न केवल पृथ्वी अपितु सोलर सिस्टम, सभी गैलेक्सीज, सभी यूनिवर्स, मल्टीवर्स, मैक्रोवर्स, हाइपरवर्स, आर्चवर्स, मेगावर्स, गीगावर्स, टेरावर्स, पेंटावर्स इत्यादि को नेगेटिव वाइब्रेशन से भर देते हैं और आकर्षण के नियम से हमारी जिंदगी में दुख, दर्द, लाचारी, बेबसी कई गुना ज्यादा होकर दुर्भाग्य की शक्ल में आने लगती है। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि सब कुछ ऊर्जा है। जिस वास्तविकता को आप चाहते हैं उसकी आवृत्ति से जुड़े तो वह आपकी होगी। इस यूनिवर्स को कोई भी भाषा समझ नहीं आती। यूनिवर्स केवल एक ही भाषा समझता है और वह है फ्रीक्वेंसी की भाषा। यूनिवर्स आपके वाइब्रेशंस के हिसाब से ही आपको रिस्पॉन्स करता है और ये वाइब्रेशंस आपकी फ्रीक्वेंसी और आपके इमोशंस के हिसाब से बदलते रहते हैं। यूनिवर्स यह नहीं जानता है कि आपकी इच्छाएं क्या हैं, आपकी चाहतें क्या हैं, आपकी जरूरतें क्या हैं। यह केवल उस फ्रीक्वेंसी को समझता है जिस पर अभी आप वाइब्रेट कर रहे हैं। यदि आप डर, गिल्ट और शर्म जैसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं, तो आप उसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करने वाली चीजों को यूनिवर्स से अट्रैक्ट करेंगे। यदि आप लव, हैप्पीनेस और अबंडेंस जैसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं, तो आप उसी फ्रीक्वेंसी से जुड़ी चीजों को यूनिवर्स से आकर्षित करेंगे।
यदि आपको इस दुनिया में कुछ भी चाहिए तो आपको उस चीज की एनर्जी के साथ तालमेल बिठाकर उसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते हुए फील करना होगा। दोस्तों, यूनिवर्स हमेशा आपके सपोर्ट में काम कर रहा है, आपके फीलिंग्स को रियलिटी में तब्दील करने की प्रतिक्रिया करता है। अधिकांश लोग जीवन भर प्रतीक्षा करते हुए, उम्मीद करते हुए, दूसरों को दुनिया को आकार देते हुए देखते रहते हैं, परंतु अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। लेकिन अब इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी दुनिया को मनचाहा आकार देकर अपनी सारी ख्वाहिशों, अपने सारे सपनों को धरातल पर साकार होता हुआ देखेंगे। आकर्षण का नियम जादू नहीं है, बल्कि मैकेनिज्म है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसा सोचते हैं वैसा ही आकर्षित करते हैं। आप जिस पर वास्तव में विश्वास करते हैं वही आपकी वास्तविकता बन जाती है। वही परिस्थितियां, वही लोग, वही घटनाएं। यह केवल एक संयोग नहीं है, यह आपके आंतरिक विश्वासों का प्रतिबिंब है। आकर्षण का नियम कैसे काम करता है, इसके लिए एक रेडियो की कल्पना कीजिए, जिसे आप एक आवृत्ति पर सुनते हैं और आपको एक विशिष्ट संकेत मिलता है। ब्रह्मांड ठीक उसी तरह काम करता है। यदि आपका ध्यान भय, संदेह और अभाव पर है तो आपको इससे भी अधिक प्राप्त होगा। यदि आप प्रचुरता, सफलता और आत्मविश्वास पर ध्यान देते हैं तो आपको नित्य नए अवसर दिखलाई देने लगेंगे। ऐसे लोग, ऐसी परिस्थितियां, ऐसी घटनाएं जीवन में स्वतः घटना प्रारंभ कर देंगी और आप मुकद्दर के बादशाह बन जाएंगे। इंसानी ब्रह्मांड जो चाहे वो कर सकता है, इस बात को यह सच्ची घटना प्रमाणित करती है। नासा ने चंद्र मिशन के लिए अंतरिक्ष पर भेजे जाने वाले यात्रियों को 2 ग्रुप्स में विभाजित किया। एक ग्रुप को फिजिकली ट्रेन किया गया, उन्हें बार बार प्रैक्टिस कराते हुए लैंडिंग और जीरो ग्रेविटी में किए जाने वाले सभी एक्शंस का फिजिकल प्रशिक्षण प्रदान कर दक्ष बनाया गया। दूसरे ग्रुप को मानसिक रूप से प्रशिक्षित किया गया, उन्हें विजुलाइज कराया गया कि लैंडिंग किस प्रकार होगी और जीरो ग्रेविटी के सभी एक्शंस की मानसिक तस्वीर उनके दिमाग यानी अवचेतन मन में फीड की गई। दोनों समूहों को अंतरिक्ष में भेजने पर चौंकाने वाले परिणाम मिले। जिस ग्रुप को मानसिक फिल्म के जरिए प्रशिक्षित किया गया था, उनके एक्शंस लैंडिंग और जीरो ग्रेविटी पर फिजिकली ट्रेन्ड यात्रियों से बेहतर थे। यह घटना सिद्ध करती है कि शारीरिक परीक्षण से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारा विजुअलाइजेशन, हमारी फीलिंग्स, हमारे मेंटल एक्शन और इमोशंस। महान भौतिक शास्त्री अर्नोल्ड श्रोडिंगर ने कहा था कि मैंने अपना भविष्य पहले से ही देख लिया है, मुझे पता है कि मैं कौन बनूंगा। और अब हम ऐसी ही एक दूसरी सच्ची घटना आपको बतलाने जा रहे हैं। जिम कैरी ने अभिनय के काम के लिए खुद को $10 मिलियन का चेक लिखा था। उस समय वे कुछ भी नहीं थे। कुछ सालों बाद उन्हें डम एंड डम्बर में अभिनय के लिए ठीक उतनी ही राशि का चेक मिला। अर्थात जो सोचा था, जैसा फील किया था, वैसा ही सामने आया। ब्रह्मांड से अपनी चाहतों को पाने के लिए यह निहायत जरूरी है कि आप स्वयं को कैसे प्रस्तुत करते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या रेडिएट करते हैं। यदि आप डाउट ही रेडिएट करेंगे तो आप बाधाओं को आकर्षित करेंगे, और यदि सेल्फ कॉन्फिडेंस को रेडिएट करेंगे तो आपकी चाहतें वास्तविकता बनकर आपके सामने घुटने टेकेंगी। कृतज्ञता, उत्साह और प्रेरणा वे ईंधन है जो आपकी भावनाओं को ऊर्जा देते हैं, जबकि क्रोध, भय और संदेह इस ऊर्जा का नाश करते हैं। इसलिए जीवन में सजग और सतर्क रहकर अपनी फीलिंग्स और इमोशंस से जीवन के अमृत रस को विजुलाइज करने से ही भाग्य का सूर्य उदय होता है। याद रखिए, आप एक शानदार सृजक हैं और यहाँ अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के प्रभाव से आए हैं। एक लंबा सफर तय करने के बाद आप अपनी एक नई दुनिया बनाने आए हैं। आपके जन्म लेते ही आप अपनी उपस्थिति ब्रह्मांड के दूसरे आयाम में भी सुनिश्चित करते हैं, जिसे सेकंड डायमेंशन कहते हैं। यहाँ आपका भौतिक स्वरूप नहीं होता, बल्कि आंतरिक अस्तित्व होता है, और आपकी भावनाएं आपके आंतरिक अस्तित्व का ही परिणाम है। आप फिजिकल बॉडी में खुद भगवान हैं, एक स्पिरिट है, इटर्नल लाइफ है। यूनिवर्स में जो भी है आप ही हैं। पावर, विजडम, इंटेलिजेंस, मैग्निफिसेंस, क्रिएटर सब आप ही हैं। और अभी इस प्लेनेट पर अपनी खुद की कहानी लिख रहे हैं। कलम आपके हाथों में है और लिखो वही जो आप चाहते हो, क्योंकि आप यूनिवर्स में नहीं हैं, बल्कि आप यूनिवर्स हैं।